बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। पूरा हफ्ता जो है वो माँ की याद के साथ, बल्कि माँ के नाम के साथ मंसूब है। और ये एक ऐसी हस्ती है जिसके साथ हमारी ज़ात का और हमारा ताल्लुक अज़ली होता है और अबदी होता है। इसलिए कि जब तक इस दुनिया में रहे उसका साया हमारे लिए रहमत, बरकत और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का और खूबसूरतियों का बाइस होता है कि जिसका एहसास बाज़ औक़ात में उनके जाने के बाद होता है। और जब वो दुनिया से चली जाती हैं उसके बाद भी उनका रिश्ता जो है और उनके साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो हमें ख़ास तरह की ताकत और तक़वियत देता है। माँ की जो ज़ात है उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमने बहुत सारी दफ़ा ज़िंदगी में सुनी है। हज़रत मूसा का वो किस्सा भी हमने सुना है कि जब उन्हें कहा गया कि अब ज़रा संभल के, इससे कि तुम्हारे लिए दुआ करने वाले होंठ अब खामोश हैं। हमें और भी बहुत सारी ऐसी जगहों का पता है कि जहाँ पर एक सहाबी जो हैं जो कि मौत की सख्ती में मुब्तला हैं और उनकी जान नहीं निकल रही, तो पता चला कि उनकी वालदा जो हैं वो उनसे नाराज़ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी वालदा से कहा कि तुम अपने बेटे को माफ़ कर दो ताकि ये आराम के साथ इसकी जान जो है वो निकल सके। तो उन्होंने कहा कि मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी, इसने मुझे सताया हुआ है, मैं इससे तंग हूँ। तो फिर आपने कहा कि इससे बेहतर है कि तुम इससे नाराज़ रहो, कि तुम इसको जला दो ताकि इसकी जान छूटे, ये उसके लिए ज़्यादा आसानी का ज़रिया और बाइस होगा। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि माँ का जो दर्जा है और माँ की जो दुआ है वो किस दर्जे अहम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक भी कि जब उससे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा कौन हमारी हमदर्दी का, हमारे रहम का और हमारी तवज्जो का, हुस्न सलूक का मुस्तहिक है, तो 3 दफ़ा आपने कहा तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, और फिर चौथी दफ़ा पूछने पर आपने नाम लिया कि तुम्हारा बाप। सो तरजीहात जो हैं वो बड़ी क्लियर हैं और हमें इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। और मेरा ख्याल है कि हमें अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या भी ज़रूर याद है, इसलिए कि वो एक ऐसी मोहब्बत जहाँ पर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मुब्तला हैं और वो चाहते हैं कि उनकी ज़ियारत करें और अपनी आँखों को उनकी ज़ियारत से ठंडक दें, लेकिन ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि दूर रहते हैं और मक्का से करनी का कर्न जो फासला है वो हज़ारों मील की मुसाफत है, कई दिन उस सफ़र में गुजरते हैं और वालदा जो हैं वो अंधी हैं और वालदा की खिदमत करने वाला कोई और शख्स और कोई और वहाँ मौजूद नहीं है। तो आप इजाज़त जब मांगते हैं कि मैं आपकी खिदमत में आना चाहता हूँ, तो हुक्म दिया जाता है कि नहीं, आप अपनी वालदा की खिदमत करें और इसी में आपके लिए ज़्यादा अल्लाह ताला अजर और सवाब रखेगा। जब रहा नहीं जाता तो एक दिन अपनी वालदा से इजाज़त लेते हैं और कहते हैं कि मैं बस थोड़े दिनों के लिए जाऊँगा, यानी जो रास्ते में जाने के दिन है उसके बाद सिर्फ आपकी ज़ियारत करूँगा और वापस आ जाऊँगा। और जब निकलते हैं और हज़ारों मील की मुसाफत तय करके पहुँचते हैं तो पता चलता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस वक्त मक्का में मौजूद नहीं है। अब वापस आ जाते हैं इसलिए कि माँ से वादा है कि मैंने वापस जाना है। ये जो एक मोहब्बत थी जहाँ पर आपने मतलब अपनी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो एक आशिकी और मोहब्बत का और उल्फत का जो रिश्ता था उस पर इसलिए आपकी ज़ियारत जो है सिर्फ ना हो सकी कि आपने वालदा की खिदमत करनी थी और वालदा की खिदमत में जो वक्त गुजारा उसकी वजह से आपको आशिकान रसूल में ख़ास दर्जा हासिल है और एक ख़ास मकाम हासिल है। सो ये जो एक फ़र्ज़ है जो अल्लाह ताला ने हम पे रखा है, जहाँ पर हमें कहा गया है कि ऐ रब इनकी उसी तरह से इनके साथ शफ़क़त और मेहरबानी से पेश आना जैसे इन्होंने बचपन में हमारे साथ नरमी का और शफ़क़त का रवैया रखा है। और ये शफ़क़त और नरमी और मोहब्बत माँ के साथ ज़्यादा मखसूस है, इसलिए कि तरबियत के कठिन मराहिल हों या फिर हमें ज़िंदगी की तमाम कठिनाइयों, तमाम मुश्किलात, तमाम सख्तियों से किसी एक आगोश में पनाह मिलती है तो वो माँ है, जहाँ पर हमें कोई चाहत जो है वो किसी चीज़ के साथ मशरूत नहीं मिलती, जहाँ पर हमें कोई भी ऐसा टास्क नहीं मिलता जहाँ पर कि जो हमारी इस्तिताअत से बाहर हो, बल्कि जहाँ पर हमें दुनिया भी समझे कि हम नाकाम हो गए हैं, वहाँ पर माँ वो वाहिद हस्ती है जो हमें यकीन दिलाती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम कामयाब हो सकते हैं। ये वो हौसला है जो हर माँ अपनी औलाद को देती है और हर माँ ने इसके सिलसिले में बहुत सारी तकालीफ झेली होती हैं। मुझे यकीन है आप भी अपनी वालदा की बहुत कदर, बहुत एहतराम और उनसे बहुत मोहब्बत करते होंगे। आज मेरे पास जो मेहमान हैं उनका भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हमने सिलेक्ट किया है, हमने मुंतखब किया और कोशिश की है उन माओं से मिले जिन्होंने वाक़ईतन ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी मेहनत की कि जो मेहनत अमूमन बहुत आसानी नहीं होती और उस मेहनत को करने में बहुत मुश्किल या तकलीफ़ होती है। सो उस मेहनत में बहुत सारे घर के काम काज हैं जिन या फिर छोटे मोटे ऐसे काम काज जिनको ना ज़्यादा पैसे मिलते हैं ना ज़्यादा मराहत मिलती हैं और उसके साथ उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की, तरबियत की, उन्हें कामयाब किया। कैसे उन्होंने इस सफ़र को तय किया, आज ये दास्तानें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं लूँगी एक ब्रेक। Morning with Farah.
के दिन के हवाले से बात कर रहे हैं। हर दिन माँ का दिन है, इसलिए कि माँ ने अपनी ज़िंदगी का हर दिन हमें दिया होता है और हर एक पल, हर एक घड़ी वो हमारी खुशी की खातिर, हमारी ज़िंदगी की बेहतरी की खातिर जी होती है। बहुत सारी सख्तियाँ, बहुत सारी मुश्किलात सह कर भी वो काम करती है, हौसला रखती है, ज़िंदगी में हमें हौसला दिए रखती है। ये एक ऐसा अनमोल किस्म का उसकी देन है जो कि रब के बाद दूसरी जो हस्ती देती है वो माँ की ज़ाती है। कल मेरे पास एक मेहमान आई थी यहाँ पे, हमने बैठे हुए यहाँ पे उनसे बातचीत की थी। दिखा नहीं सके थे आपको, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊं कि माँ की ममता जो है वो किस कदर एक ताकतवर चीज़ है कि अपनी हालत या कंडीशन कोई भी हो, ये अब एक ऐसी माँ है जो खुद निचला धड़ मफलूज होने की वजह से चल नहीं सकती और इसके बावजूद ये इसी तरह से स्कूल जाती हैं, स्कूल जाकर अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। और 2 बेटियां हैं इनकी, इनका कहना ये है कि मैं सिर्फ इसलिए सारी मेहनत करती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों की ज़िंदगी में कोई कमी रहे, और चूँकि मेरा मियाँ इस काबिल नहीं है कि वो इस दर्जे उनकी अच्छी तरह से परवरिश कर सके और कमाई इतनी नहीं है, सो मैं उनको बेहतर एजुकेशन दिलाने के लिए, उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए मेहनत करती हूँ। सो ये जो एक तड़प, लगन, ये जो एक वालिहानापन और ये जो एक कुर्बानी का जज्बा अल्लाह ताला ने माँ की ज़ात में रखा है, यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी अजमत और ख़ूबसूरती है। और आज का दिन और हर दिन जो है इनफैक्ट वो इस रिश्ते की अजमत को सलाम का दिन है। हमें ज़िंदगियों में अगर मैसर है खूबसूरत सा रिश्ता तो उसकी कदर और एहसास कि अगर हमारी माँ ने ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़, और बहुत सारी तकलीफ़ें उठाती हैं, एक औरत होने के नाते से मुझे पता है कि माँ हर दिन अपने बच्चों की खातिर 100 दफ़ा जीती और 100 दफ़ा मरती है, और कई दफ़ा जबकि वो खुद मर रही होती है वो अपने बच्चों की खातिर जीना शुरू करती है, और कई दफ़ा जब वो खुद जी रही होती है उसे अपने बच्चों की खातिर मरना पड़ता है। ये बहुत सारा ऐसा, ये सिंबॉलिक या फ़र्जी बातें नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे तूफ़ान चल रहे होते हैं जिनके साथ वो अपने बच्चों की परवरिश का जो एक फ़र्ज़ है उसको लेकर चल रही होती है। आज ऐसी माओं से आपकी मुलाकात होगी जिनमें से एक तो मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं कॉलर से भी बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम ठीक अस्सलाम। ठाक, आप सुनाएं, अल्लाह का शुक्र है। मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाइए आज कुछ क्या कहेंगी आप माँ के हवाले से? माँ माँ तो सीधा अल्लाह ताला ने बता दिया कि जन्नत का रास्ता है, जी, और माँ के कदमों तले जन्नत है। और अल्लाह ताला ने, यानी कि माँ एक ऐसा घना सायादार दरख्त है जिसकी छाँव कभी ठंडी गर्म नहीं होती। बिल्कुल। और माँ के लिए मैं चंद अल्फाज कहना चाहूंगी कि माँ ऐसी चीज, ऐसी हस्ती है जो अपने अंदर सारे गम समो लेती है, और जिस तरह सूखी मिट्टी पानी जज्ब करके सारी फिजा को मअतर कर देती है। बिल्कुल और सही। मेरे पास ना माँ है ना बाप है, और खुद को इतना धूप में महसूस करती हूँ। आपके वालिदैन जो है वो हयात नहीं है? नहीं, मेरे आसिफा? वालदा की भी डेथ हो गई है, वालिद की भी, और मेरे बच्चों के भी वालिद नहीं है, छोटे अच्छा छोटे बच्चे थे। अच्छा, चले। और जिन बातों का आप जिक्र कर रही थी कि वाकई माँ एक दिन में 100 दफा मरती है अपनी औलाद के लिए और 100 दफा जीती है, हम्म, ये मुझे बिल्कुल अंदाजा हकीकत है। मुझे अंदाजा है आसिफा, अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हिम्मत दे। और फिर आप तो खुद आमीन। एक ऐसी माँ हैं जो कि अपने बच्चों की बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ परवरिश कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बताइएगा कि क्या सख्तियां इसमें आपको फेस करनी पड़ती हैं? क्या लोग साथ देते हैं? कोई ताउन आपको हासिल है? किसी की सरपरस्ती है? माली कफालत कैसे होती है? यानी कि वालिदैन जो होते हैं ना, उनकी वो एक प्रोटेक्शन होते हैं, उसमें कोई बंदे को गम महसूस नहीं होता, कोई हाँ, जिम्मेदारियां महसूस नहीं होती। जब जी हाँ, वालिदैन सर से उठ जाते हैं तो फिर सारी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। बिल्कुल सही कह और रही हैं आप। शौहर तो चादर और चार दीवारी होता है औरत के लिए। बिल्कुल। जब वो चादर और चार दीवारी उससे छिन जाती है तो वो बिल्कुल बेसाहिबा हो जाती है। हम्म, और फिर बच्चों, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बहन भाई बहुत अच्छे हैं, हम्म, बहुत मेरे अच्छी साथ बात है। सारा ताउन करते हैं, और उन्हीं के सर पे मुझे 10 साल हो गए हैं। छोटे बच्चे छोटे बच्चे थे, अब माशाल्लाह बड़े बच्चे हो गए क्या कर पढ़ते रहे हैं। हैं आपके? पढ़ते हैं? मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह फॉर्म डी कर रहा है अच्छा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, अच्छा, माशाल्लाह। और छोटा 9th में पढ़ रहा है, और छोटा जब उनके वालिद की डेथ हुई थी 3 साल का था, और अब माशाल्लाह 11 साल का है, अच्छा, 6th में पढ़ता और है। माँ का क्या ख्वाब है? क्या बनाना है अपने बच्चों को? बड़े बेटा तो डॉक्टर बन जाएगा, अल्लाह का शुक्र है। हम्म, छोटे फिर देखें, जो बड़ा फिर जब कमाई करेगा, छोटे छोटों को खुद ही वो फिर
कुछ करेगा। माशाल्लाह तीनों लायक है। माशाल्लाह। अच्छा, और क्या ख्वाब है आपका कि मतलब कौन सा दिन आपकी जिंदगी का आप समझते हैं खूबसूरत तरीन दिन होगा? जिस दिन बेटा लाके अपनी पहली कमाई हाथ पे रखेगा, या जिस दिन बहू घर लेके आएगी? मेरा खुश नसीब तरीन दिन वो होगा जिस दिन मेरी अच्छी बहू मुझे मिलेगी हाँ और मैं एक अच्छी सास साबित होंगी। बिल्कुल, इसलिए कि अगर उसे जिंदगी का ये सुख मिल जाए, जिसको एक अच्छा साथी मिल जाए, मेरा ख्याल है कि उसकी बिल्कुल। जिंदगी के खासे दुख जो हैं वो जब सांझ उसमें करने वाला कोई आ जाता है तो फिर दुख इतने भारी नहीं रहते, वो फिर जरा हाँ बढ़ जी। जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आप जैसी हर माँ की कामयाबी के लिए, वो जितनी मेहनत अपने बच्चों के थैंक लिए यू कर सो रही है, मच। अल्लाह ताला उन मेहनतों को सबर आवर करे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना, थैंक यू सो मच। एंड आई मस्ट सैल्यूट टू ऑल द मदर्स, वो सारी माएँ जो कि घर में बैठी हुई हैं, इसलिए कि मुझे पता है कि माँ बनने का सिर्फ वो एक मरहला तकलीफ दे नहीं होता, ये रिश्ता पूरे का पूरा बहुत सारी ऐसी तकलीफों और सख्तियों से भरा हुआ है, जहाँ पर औलाद की खातिर बहुत कुछ सहना और बर्दाश्त करना पड़ता है। और बहुत हर माँ जो है वो करती है, भले वो इस खित्ते में हो, भले वो दुनिया के किसी हिस्से में हो, ये रिश्ता ही ऐसा है कि जहाँ पर औलाद के लिए माँ जो है वो 100 दुख और 100 सुख जो है उनको त्यागने पे, उनको छोड़ने पे तैयार हो जाती है। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात जिस मेहमान से कराने जा रही हूँ उनका एक मुख्तसर सा तारुफ आपसे करा दूँ। मेरे साथ होंगी हबीबुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आंटी, आपने मुझे बताया है कि आपकी माशाल्लाह 5 बेटियां जी जी और माशाल्लाह 5 बेटे, जी। सो बड़े खानदान की मालिका। लेकिन सारी जिंदगी इन्होंने मेहनत की है, सारी जिंदगी सारी जिंदगी मेहनत की। और मेहनत भी क्या करती थी आप? भाई ये घर में कपड़े धोने, सफाई करनी, लोगों के घरों बर्तन में जी काम करती ये थी, तो करती ये हूँ काम मैं। करके इन्होंने 10 बच्चे पाले हैं माशाल्लाह से। सो हैट्स ऑफ टू यू, कितनी आपने हिम्मत और कितनी आपने मेहनत दिखाई है। और हमारे मुल्क की इसका मतलब है वो तमाम खवातीन जो खानदान नहीं भी हैं और शायद बज़ाहिर हमें बहुत सारी नौकरियां करती नहीं भी नजर आती, वो भी कितनी मेहनत और मशक्कत और जान फिशानी से काम करती हैं अपनी औलाद की खातिर। शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. अच्छा, आज हमारी जो मुलाकात है वो खैरुन्निसा जी। अच्छा, आपने मुझे बताया कि 10 बच्चे आप, जी जी। तो मियाँ क्या करते थे? मियाँ भी ये बात दिहाड़ी वाला काम करते हैं, दिहाड़ीदारी या नौकरी शोकरी कुछ भी नहीं, नौकरी कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। सही। तो तो अभी तो वो भी 12 साल हो गए, कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा, तो फिर आप अभी तक काम करती हैं? हाँ काम मैं कर रही, अभी नहीं, भी कर रही हैं? हाँ मैं भी कर, अभी थोड़ी कर रही। अच्छा, तो इतने बच्चे और बेटे हों, जिस माँ के 5 बेटे हों, उसे तो कहते हैं काम करने की जरूरत नहीं वो होती। तो बात सही है सर, नौकरी को कुछ भी नहीं मिल रही, दिहाड़ीदारी है, कभी लगती है कभी नहीं लगती उनकी भी, बस इसी तरह फिरते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं। अच्छा, उस तो वजह से फिर मुझे ही करना पड़ता है, क्या करें। सही। जी। तो ये सारी जिंदगी आपकी तकरीबन मुशक्कत करते हुए जी, गुजरी जी। है, तो कैसे मुमकिन हुआ इतने बच्चों को पैदा करना, उन्हें पालना और फिर साथ साथ काम जो है वो करते रहना? बस मजबूरी जुड़ी थी, पीछे बहन भाई भी नहीं है, कोई सारा, कोई देवर बेर नहीं है, सारा कोई जगह भी नहीं की सारे की, तो बस अपनी मेहनत करके अपना टाइम पास कर। ठीक है। और मियाँ इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, जी जी इसकी कदर करते हैं जी, कि जी। मेरी बीवी ने बड़ी मेहनत की जी, है जी। और मेरे बच्चों को पाला है? जी जी। अच्छा, तो मतलब खानदानी मनसूबाबंदी का एक सिलसिला होता है कि ना आप इतने बच्चों की तरफ जाएं अगर आप उसकी इस्तिताअत नहीं रखते, तो कभी उसका ख्याल जहन में आया हो कि बस उस वेले नहीं पता था ना इन जिन चीज़ों का ना, तो अभी पता चला जिस तरह होता है तो फिर ये इतना नहीं बनता है। सादा दिन दौर था, हाँ, सादा लोग थे उस आप? वेले तो सादगी जिंदगी थी, कुछ पता नहीं चलता था ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है। तो अभी तो हम होशियार हो गई, हर दुनिया होशियार हो गई है, 2 थी 3 से ऊपर नहीं कर सकते, तो उस वजह से और मैं भी रोती हूँ, परेशान होती हूँ, मुझे ये पता चलता मैं इस रंग नहीं करती इतना कुछ, आज मैं इतनी बड़ी टेंशन भी नहीं होती। टेंशन क्या है आपको? जिस माँ के इतने माशाल्लाह बच्चे हैं उसको टेंशन किस चीज़ की? क्या आंटी, क्या टेंशन है? किस चीज़ की टेंशन है? बस अच्छा, आप की वालदा हैं और कितने आप बहनें हैं? 5 बहनें। 5 बहनें हैं। और आपका कौन सा नंबर है? मेरा चौथा नंबर है। चौथा नंबर है। तो आप हमें बताएंगी, अम्मी ने सारी जिंदगी काम किया है घरों में और फिर आपने पढ़ा? जी मैंने मैट्रिक किया। आपने मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद फिर आपने क्या किया? मेरी शादी कर दी इन लोगों ने।
इन्होंने शादी कर दी और आपने आराम से शादी करवा भी ली। आपने नहीं कहा कि मैंने आगे पढ़ना है? बस हालात ऐसे नहीं थे कि फिर जो है ना पढ़ सके। अच्छा। हम 2 बहनें से पढ़ी हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ा। और 2 बहनें जो है वो क्या करती हैं जो पढ़ी हुई हैं? बस दोनों शादी कर ली है। मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में होती हूँ, नायब कासिद ऐसे, हाँ। तो बस जॉब कर रही हूँ अपने साथ। आप अपनी जॉब कर रही हैं और बहनें जो हैं वो शादी करके अपने घर में जी, हैं। वो बाकी भाइयों में से भी कोई नहीं पढ़ा? नहीं कोई पढ़ा। वजह उनके पढ़ने की क्या सिर्फ हालात थे या फिर खुद दिलचस्पी नहीं थी? बस कुछ खुद भी नहीं थी, कुछ हालात भी ऐसे थे, इसलिए नहीं पढ़ सके। सही। अच्छा, खुद दिलचस्पी क्यों नहीं थी? बस खेल कूद में बस ऐसे थे कि बस दिल ही नहीं करता था, भेजती थी। अम्मी ने भाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी, लेकिन भाई एक भी नहीं पढ़ा पढ़ कोई सका। जितनी अम्मी ने भाइयों के ऊपर तवज्जो दी, इतनी मतलब हम बहनों के ऊपर नहीं दी। लेकिन फर्क करती थी, बेटियां और बेटों में फर्क करती थी? हाँ, ये होता है वैसे फर्क के बेटी और बेटे में कोई माँ की बेटों नजर से में? अभी भी ये बहुत करती हैं, इतना करती हैं, जरा सी कुछ होती है तो बस एकदम से जो है ना परेशान होकर बैठ जाती हैं। और बेटियों का इतना नहीं फिक्र बस बेटियों का भी करती हैं, लेकिन इतना नहीं, बस इतना नहीं नॉर्मली। है आंटी? जी मतलब वाकई बेटी और बेटे का फर्क होता है माँ की नजर में? माँ की नज़र में होता है सर। बेटियां जड़ी होती हैं, बेटियां तो वही बात है, अल्लाह ताला मकदर उन्हें कच्छा करे हछे घरेने में हो गई, इतनी परेशानी नहीं है। बेटों की ये परेशानी नहीं ना कि नौकरी कोई भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे उन्हें का वो नहीं टाइम से कर सकते। लेकिन अभी मतलब बचपन की बात हो रही है कि जब बच्चा पैदा होता है जी, जी। तो ये तो अल्लाह के इख्तियार में है कि लड़का है कि लड़की है। जी, जी। क्या माँ की मोहब्बत फर्क करती है कि लड़के से नहीं, ज्यादा नहीं प्यार करती। होती है या लड़की से ज्यादा नहीं, नहीं प्यार होता है? करती। नहीं करती। नहीं करती। माँ को अपनी औलाद, भले वो लड़का हो भले लड़की हो, एक जैसी प्यारी एक होती है। जैसी लगती है। तो एक फिर जैसी। क्यों ये अक्सर बेटियों को शिकवा होता है कि जी माँ जो है नहीं। बेटे का तो ज्यादा परवाह करती है? नहीं नहीं, बेटियों ये की तो वही बात है ना, बेटियों की गलतफहमी होती है सर। माँ को बराबर अंगलियां बराबर होती हैं। अच्छा। किस वजह थी जी, बेटे बेटे फिर में ये थोड़ा जरी खुन जाते हैं, बेटियां जड़ी होती हैं माँ के सिर पर वही होती हैं। अच्छा, यानी आपके हाल में माँ का असल ख्याल बेटियां रखती हैं? बेटियां रखती हैं, सही। ज्यादा ख्याल बेटियां को होता है माँ का, बेटियों को ज्यादा ख्याल होता है माँ का, बेटों को इतना नहीं होता? नहीं होता। तो क्यों नहीं होता जबकि इतनी दुआएं मनते मुरादें लड्डू तो बेटे के पैदा होने पे बांटते हैं? बस होता है उन्होंने दिल में जी हाँ जी माँ करना है, इतना ख्याल करें। तो बेटियां जड़ी बोलती हैं जिधर हमारी माँ है उधर हमारा कुछ भी नहीं। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सब बखैर जनाब। आज मदर्स डे के हवाले से हम मिल रहे हैं मुख्तलिफ ऐसी माओं से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत मशक्क़त की हुई है और बच्चों को ज़रा सख्ती के साथ तकलीफ़ के साथ पाला हुआ है। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक माँ थी और एक वालिद जो है वो कमा के घर लेकर आ रहा था जो कि उनको उनकी परवरिश में हिस्सेदार था। ये ज़्यादातर इन्होंने जिम्मेदारी जो है वो खुद उठाई हुई है और उस जिम्मेदारी के साथ इन्होंने किस तरह से अपने बच्चों को पाला, आज हम ये आपके साथ शेयर करें। अच्छा माँ जी, तो फिर आपने बताया कि बच्चों को आपने 10 बच्चों को माशाल्लाह से आपने मेहनत मजदूरी करके और पालती रही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कभी बेटों को बच्चों को बिठा के कहा नहीं बेटों को कि तुमने पढ़ना है और पढ़कर बड़ा आदमी बनना है? बहुत समझाया, माँ समझाया? बहुत समझाया, फिर? बहुत अफसोस होता है जरा इन्होंने पढ़ा नहीं है। बस ये नहीं है जो मैं नहीं बोला जा पढ़े नहीं, बैठा कर समझा समझा के जा पढ़े बेटा क्या काम आएगा तुम्हारा। सिर्फ मेरा नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ा। नहीं मक्का। अच्छा, इनके बेटे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको दीजिएगा, उनको माइक दीजिएगा। अच्छा, तो आप बेटे हैं इनके? जी बेटे। वालदा आपकी ने बहुत मशक्कत की जी, और मेरी बहुत वालिदा ने मेहनत बहुत जान जी काम किया जी, लेकिन उनको ये शिकवा है आपसे कि आपने पढ़ा नहीं। जी। इन्होंने कोशिश तो बहुत की है, बहरहाल नसीब में नहीं था, नहीं पढ़ सके। 2-3 स्कूलों में मैंने दाखिले लिए हैं, बहरहाल नहीं पढ़ सका। नहीं, उसमें क्या आपकी लगन नहीं थी? बस आपकी लगन नहीं नजर में थी। ये नहीं था कि मेरी माँ कितनी मेहनत कर रही है, कितनी जान तोड़ रही है, तो मैं कुछ तो इसको पे बैक करूँ, कुछ तो बस उस इसका टाइम हक बच्चे अदा। थे, समझ नहीं थी। अभी जब बड़े हुए तो समझ आई है। ठीक। बड़े होकर समझ आई। हाँ जी। तो फिर अब कैसे आप इसको वो करते हैं? होता है ना, इंसान जब एहसान को सोचता है किसी के भी जी जी। कि मुझ पे किसी का एहसान कितना है, तो वो सोचता है कि मैंने इस एहसान को कैसे लौटाना है, मेरे पे इतना एहसान किसी ने कर दिया है। तो आप जब सोचते हैं तो कैसे फिर उसको समझते हैं कि मैं वापस करूं? मैं तो बस यही
कर सकता हूँ, माँ को दुआ दे सकता हूँ, ठीक है। इन्होंने हमारी खातिर बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ ठीक है। किया, हाँ। बड़ा कुछ किया है, मेहनत की है, काम किए हैं, ठीक है। हमें पाला है, पोसा है, शादी की है मेरी, ठीक है। ठीक है, ये सारा कुछ उन्होंने अपने पैसों से अपने किया। पैसों से, अपने सब कुछ इन्होंने किया। अच्छा, यानी अपनी शादी के लिए भी पैसे आपने उन्होंने दिए, उन्होंने सब कुछ, दिए। हाँ जी। सही। तो फिर आपके यहाँ बहू के दीजिएगा, अपनी बीवी बेगम को दीजिएगा जरा। अच्छा, इतनी मेहनत करने वाली माँ हो, मतलब जिसने सारी जिंदगी देखिए, कहना आसान है, हड्डियां तोड़ के मेहनत की हो, बड़ा मुश्किल है कि पेट में बच्चा भी है और लोगों के घरों में जाकर आप उनके काम भी कर रहे हैं, फिर अपने घर आ रहे हैं तो आप वहाँ पे भी कर रहे हैं, और उन्होंने अपने बेटे जो उनके हैं आपसे शादी की। तो कभी आपको लगता है कि वो मतलब अगर ज्यादती भी थोड़ी सी कर रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं है तो माना? नहीं, माशाल्लाह हमारी अम्मी बहुत अच्छी हैं, बेटों से ज़्यादा, बहुओं से ज़्यादा, बेटों से ज़्यादा हमारे साथ तावन करती हैं। अगर कोई भी ऐसा घर में मसला हो तो बच्चों से ज़्यादा हम पे तवज्जो देती हैं। हमारे बच्चों का सब कुछ, सारा मामूल हमारा यही संभालती हैं, घर का सब खर्च वगैरह जो भी हो हमारी अम्मी ही करती हैं। अच्छा, तो कितनी दफा आपने कहा है कि बस करें माँ जी, बहुत हो गया, सारी जिंदगी आपने काम कर लिया, अब हम है ना, कर लेंगे आगे जो भी रह गया है, अब बस आपके आराम के दिन में आप आराम करें। माँ जी, किसी ने आपको आके कहा है ये? नहीं बोला तो है सर, नहीं है ना कोई नहीं, काम का तरफ से पता चलता है कि हाँ को सारा हुआ तो फिर मैं छोड़ दूँ काम, सारा कुछ भी नहीं है, उस वजह से मैं बोला मैं नहीं छोड़ सकती। आपने कहा मैं नहीं छोड़ सकती। अब किसके लिए काम करती हैं? बेटियों की तो आपने शादियां कर दी, बेटियों की तो माशाल्लाह शादी, बेटे अपने घर वाले हैं, इन्हीं के लिए करती हूँ जी मैं। अब कमा के बेटों को खिलाती हैं, अब मजीद। हाँ? जिधर मेरे बेटे हैं उधर कौन है, कुछ भी नहीं हो सकता। जिधर आपके बेटे हैं वहाँ कोई भी नहीं है। क्या बात है, हमने सुना था कि माएं बेटे मांगती हैं, अगर तालियां बजानी है तो थोड़ी दिल से जानदार, ताकि पता चले कि आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो तालियां रोई भी, एक हाथ, सबका एक हाथ दुपट्टे के साथ आंसुओं के ऊपर है और दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे करके तालियां बजा रही। तो ताली क्या बजी, रो क्यों रही हैं आप? देखिए ना, उनकी तो इतनी, इनको साथ दीजिएगा माइक, मुसलसल रो रही हैं आप, क्यों रो रही हैं मुझे बताएं? हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत, कि अभी भी बेटों के लिए शादियां भी कर दी, फराइज से फारिग भी हो गई, अभी भी कमा के उनको खिला रही। मैडम जिन पे बीती है पता उन्हीं को होता है बिल्कुल, किस तरह बीती है। आपको क्या पता कि मैडम पे बीतती है कि नहीं बीतती? नहीं, हमें नहीं लगता। आपको नहीं लगता ना? नहीं। बस फिर छोड़ हम पे दें। बीती इसलिए हमारे दिल से आंसू निकल रहे हैं। अच्छा, क्या मुझे सुनाएं, क्या आप भी वालिदा हैं, माँ हैं? जी, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे थे मैडम मेरे, 2 बेटे 2 बेटियां थे। मियाँ 15 साल हुए फौत हो चुके हैं। उनके होते हुए मैं मजदूरियाँ करती रही हूँ, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया आज तक, ना ससुराल वालों ने ना माँ बाप ने, किसी ने नहीं दिया। उन लोगों के घरों में मैं मजदूरियाँ करके बर्तन धो के अभी तक कर रही हूँ। मेरे हाथों पे भी देखे कैंचियों के निशान, अभी तक कटाई करती हूँ। सुबह 5 बजे घर का काम करके आती हूँ, उसके बाद 9 से लेकर शाम 5 बजे तक मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ। ये मेहनत मजदूरियाँ कर कर के तंग आ गई, लेकिन कोई आसरा नहीं है। बच्चे बड़े? बच्चियों की अभी थोड़ा बहुत करके ना ले दे के लोगों से, तो बच्चियों को शादी करके फारग कर दिया है। एक बेटे की भी कर दी है, तो एक बेटा बाप के मरने के बाद दोस्तों ने नशे में लगा दिया उसको। ओहो, वो बहुत मेहनती बच्चा था मेरा, दोस्तों ने उसको बर्बाद कर दिया। मैंने उसको 2 दफा इलाज भी करवाया है, लेकिन नहीं सुधरा। कहाँ है आपका बेटा? अब दर बदर पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। आपसे कोई रास्ता नहीं उसका? अब कोई पता नहीं है, कोई कहता मर गया, कोई कुछ कहते हैं, दोस्त इस तरह कहते हैं। ओहो, अल्लाह रहम करे। अच्छा, तो मतलब अब आपके जिम्मे जो है वो बेटा एक ही है? एक ही बेटा है, बहू है बस। बेटा मैं है? मजदूरी करती हूँ, बच्चे की भी इतनी आमदन नहीं है। वो मेहनत करता, वो किराया दे देता है बेचारा। खुद मेहनत करती हूँ, घर की रोटी चलाती हूँ और बिल वगैरह देती हूँ मैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे, और अल्लाह ताला आपको बहुत सारा और हौसला दे। आप यकीनी तौर पर एक बड़ी काबिल फ़ख्र माँ हैं। देखें, बात सख्तियाँ ऐसी होती हैं कि उनका दुनिया में कोई इंसान अजर नहीं दे सकता। अल्लाह ताला आपको बहुत सारा अजर दे उन तमाम से मेहनतों का, तकलीफ़ों का जो आपने यहाँ पे उठाई हैं, यहाँ पे भी और अगली दुनिया में भी। और आप भी रो रही थी साथ साथ, अब आपने भी हमें दुखी करना है? हाँ, आए, मैं आपके लिए जो हो सका जरूर करूंगी। अगर आपको अपने बेटे का पता है कि वो कहाँ पर है,
तो आप हमें बताइएगा, उसका इलाज हम कराएंगे। हाँ, अगर आपको पता है कि आपका बेटा का पता नहीं है मैम उनका। कोई पता नहीं है, चलिए बैठे। अगर बेटा इनका या उनका कोई दोस्त इस वक्त इस माँ को देख रहा है स्क्रीन पे, तो वो प्लीज़ ये करें कि कम से कम इनको मिलवा दें इनके बेटे से, और उस बेटे को आपने हमें बताना है फिर अगर आपको पता चले, ताकि उसके इलाज के लिए कुछ कोशिशें की जा सकें। आप क्यों रो रही थी माँ जी? आपको अब क्या दुख है वो भी सुनाइए। आपके आंसू भी हम देखें क्यों निकल रहे हैं इतने। क्या क्या बताएं मुझे। आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 2 बेटे। आपके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बचपन में हमारे माँ बाप फौत हो गए थे। आपके अपने? अच्छा, कितनी उम्र थी उस वक्त आपकी? 9 साल। उस वक्त छोटा बहन और एक भाई मैंने पाले, आज भी मेरे साथ है। छोटे बहन भाई भी आपने पाले? जी। सही। उसके बाद शादी हुई। 18 साल हो गया। हाँ, मैंने कभी काम नहीं किया। 6 महीने से छोड़ के चले गए। आपको छोड़ के चले गए हैं? कहती है मेरे से कमाई नहीं होती, न खर्च पूरा होते हैं। एक ही जगह हम घर में काम करती नहीं है। बहुत साल की है, आज भी कर रही। अब तो ऐसा मसला हो गया कि मोरों में तकलीफ शुरू हो गई है, अंडियों में पानी पड़ गया, कुछ नहीं कर सकती। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन। क्या उम्र है बच्चों की? एक बेटा 9th में है, 16 साल का। एक 5वीं में हिफ्स कर रहा था, छोड़ दिया उसने, दोबारा दाखिला करवाया उसका। एक बेटी 8 साल की। और मियाँ कहाँ तशरीफ ले गए? पता नहीं कहाँ चली गई। सारी जिंदगी इसी तरह ठोकरों में गुजार दी। नहीं, मियाँ से जिससे शादी हुई थी वो मतलब खानदान का कोई बंदा है? नहीं, गैर है। गैर है। और शादी के वक्त पता था कोई नशा वशा करते हैं कुछ ऐसे? नहीं, ठीक है बिल्कुल, बस रोजगार कोई नहीं करते हैं। सारे काम करवाए हैं, 2 दफा दुबई गए हैं। करते नहीं है बस। या उन्हें मिलता नहीं है? बाज़ औक़ात करते ही नहीं है, बस जहाँ मिलता है जी मेरा से गुजारा नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, नवाबी वाला बस काम ढूंढते हैं। अच्छा, तो उन्हें एहसास नहीं है कि मेरे बच्चे हैं या मेरी बीवी है? कभी तो मैं नहीं मोहब्बत की बच्चों के साथ, कभी मेरे साथ। और आपने कितने जिंदगी के साल उनके साथ गुजारे? 18 साल हो गए हैं। बच्चे देखते हैं अब इस सारे हालात को और मामलात को, उनका क्या कहना है? बस बड़ा बेटा तो माशाल्लाह अच्छा है, छोटा बेटा जो जरा वाला साहब की तरह छोटा वाले की तरह वो उससे तेज है। मतलब है कि आप मम्मा कहाँ गई थी, इतनी देर क्यों लगा दी है, खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक, ये मसले हैं। बेटे आपको पता है मैं कहाँ गई थी, काम करने गई थी, कहीं से लाऊंगी तो रोटी पूरी करूंगी ना। बस इसी तरह वक्त जो है ना गुजर गया। हम दोनों बहनें बहुत साल से 18-19 साल से एक ही जगह काम करती रही। अब एक दोनों ही बहनें घर हैं? में दोस्त हैं, लेकिन बहनों से बढ़ के हैं। बहनों से भी बढ़ के। सगा कोई भी नहीं है, ना माँ बाप के थे। है बहुत है माशाल्लाह, बहुत अमीर है, सब ठीक ठाक है। एक मैं, एक भाई है जो फोत हो गया था जवानी एक्सीडेंट से। एक बहन है, उसकी शादी की, उसके ससुराल वाले आज तक मिलने नहीं देते। बहन 16 को साल आ आपसे गए। नहीं मिलने देते? क्यों? एक भाई यूरोप में गए, 18 साल हो गए, आज तक उनका पता ही नहीं है। भाई यूरोप में गए हैं और उन्होंने पलट के खबर नहीं ली है कि पीछे पता मेरी भी बहन? नहीं है जिंदा है या मर गई। माँ बाप के बाद बहन भाइयों का दुख लेके मुझे बैठ गया बस। और आज औलाद तंग करती है? बहुत तंग करती है। मतलब आपके साथ लड़ते झगड़ते हैं? बस इसी तरह ही मम्मा आपने हमें अच्छा पढ़ाया नहीं, अच्छा खाने को नहीं दिया, हमारे पास अच्छे पहनने को नहीं है, हमारे दोस्तों को देखे, हमारे घर को देखे, कब आप बदलेंगी, क्या करेंगी। मैंने कभी कह देना अपने अबू से को, अबू से क्या कहूँ, उनसे क्या मांगू, वो गालियाँ दे के चुप करवा देते हैं। आप दे हमें। बस इसी तरह वक्त गुजर गया। आज मैं ना माँ बाप का प्यार देखा है, ना बहन भाइयों का साथ, ना आज रात की खुशियाँ। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाज में आपको तसल्ली दूँ। हम ये कर सकते हैं कि हम कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि जिसके साथ आपकी कफ़ालत का और आपकी जो माली सख्ती है इसमें कुछ आसानी का सिलसिला हो, और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपकी औलाद को तौफीक दे कि वो रियलाइज़ करे कि माँ ने कितनी मेहनत और माँ किस अजियत से गुजरी है। और मतलब ये तो मानते हैं, कहते हैं हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, खुद खाया नहीं, पहना अच्छा बनाया नहीं किया, हमारी माँ ने मेहनत करके हमें दिया। मानते हैं, ये मानते हैं तो फिर मतलब वो खुद, लेकिन वो थोड़ी सी वो बाप की आती है ना बीच में कशिश, औलाद में भी आपको पता ही है। बाप की आदतें आती हैं। ठीक है, मैं आपके बच्चों से मिलूंगी जरूर। अगर वो यहाँ शो में आके वादा करेंगे ना जी। कि वो पढ़ेंगे,
जी तो पढ़ाऊंगी मैं। नहीं इंशाल्लाह लेकिन बेटे अगर वो मेरे पढ़ेंगे, लायक है, अगर वो लेकिन पढ़ेंगे, तालीम नहीं लेकिन दे अगर वो सकती पढ़ेंगे नहीं, अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम नहीं देंगे। लेकिन अगर वो वादा करते हैं कि हम उन्हें पढ़ाएंगे तो वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ज़रूर। तो फिर इस तरह। लेकिन आपने रोना नहीं है, और अल्लाह ताला आप लोगों की सख्तियां और तकलीफें जो बस है वो अल्लाह खत्म पाक ही करें। कर सकते हैं, इंसान आमीन। किसी को कुछ नहीं दे सकता ना कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि ये जो सामने बैठी हुई मुसलसल रोई जा रही हैं, तो क्या इनके दिल में ऐसी दास्तान और क्या ऐसी बातें हैं। अल्लाह ताला हर माँ के आंसू जो है वो पहुँचे। हर माँ बहुत सख्ती और तकलीफ़ उठाती है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि ख़ास तौर पे ये माएँ जो कि ज़िंदगी में बहुत सारी सख्तियाँ ऐसी उठा रही हैं जिनका शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, और बाज़ औक़ात बगैर किसी लालच के, बेलौस एक जज्बे और मोहब्बत में। और बाज़ औक़ात जो है ना, इसी तरह एक दूसरे का गम सुन के अंदाज़ा होता है ना कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला जो है वो सबके गम और सबकी तकलीफ़ें दूर करे। मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज मदर्स डे के हवाले से बहुत सारी माओं से मिल रहे हैं। सारी माएँ काबिल तहसीन हैं, हर माँ अजीम है। हर माँ के खुलूस चाहत, कुर्बानी, मोहब्बत की हम मोल दे ही नहीं सकते। ये एक दिन क्या, हम हर दिन भी माँ की मोहब्बत का अगर कर्ज उतारने का इरादा करें तो भी नहीं उतार सकते, जिसके बारे में रब ने कह दिया कि 9 महीने सख्ती उठाकर पेट में रखा और फिर तकलीफ के साथ जना, और फिर उसके बाद उसे पालने की मुशक्क़त और उस पे सोने पे सुहागा। ये जो मुशक्क़त जिसका तज़किरा आप इन माओं से सुन रहे हैं, जो वो मुशक्क़त भी उठाती हैं जो कि अल्लाह ताला ने उनके हिस्से में लिखी ही नहीं, जो माँ के लिए उसने कही नहीं, वो काम भी करके अपने बच्चों को पाल ली है। तो ये तो माँ से भी बढ़कर कोई एक ऐसा रुतबा और दर्जा जिसके बारे में कि अगर हम बात करें तो वो इनको दिया जाना चाहिए। और यकीनी तौर पर ऐसी माओं की फरमाबरदारी और इनके ताबेदारी और इनके हकूक़ का ख्याल रखना हर रोज़ हम पे फ़र्ज़ है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि माँ को पता भी हो कि उसके बच्चे में कोई नक्स है, कोई खामी है, वो कभी भी उसका ढिंडोरा नहीं पीटती, वो कभी भी उसकी प्रचार नहीं करती। किसी दूसरे इंसान के हाथ हमारा कोई छोटी सी बात लग जाए तो वो किस तरह से वो रिश्ता, भले शौहर का हो भले किसी और का, वो किस तरह से बढ़ा चढ़ा के उसको दुनिया के सामने हमारे ऐब जो है वो बयान करते हैं। माँ कैसे हर एक चीज़ को ढांपती है, जैसे रब हमारी हर एक गुनाह को ढांप लेता है अपनी रहमत से, अपनी मग़फ़िरत से। इसीलिए रब ने कहा है कि वो 70 माओं के बराबर मोहब्बत करता है। अच्छा जी, आप भी बैठी हुई हैं पीछे और आप भी रो रही थी। आप अपने दुख से ज्यादा बड़ा लगा। अपने दुख से, ऐसे ही है हर एक का दुख जो है जी हाँ। वो लेकिन आप बताइए, आपकी भी मेरा ये था कि प्लीज बात करके माइक बोलिएगा। मेरे हस्बैंड यूके में थे, तो यूके से 18 साल बाद जब वो पाकिस्तान आए तो मतलब वो 18 साल मुसलसल आए ही नहीं आते थे फिर चले जाते थे। ठीक है। तो फाइनेंशियल तौर पे माशाल्लाह काफ़ी हम लोग अच्छे थे, लेकिन उसके बाद जब वो पाकिस्तान आए तो फिर हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। बच्चे पढ़ रहे थे उस टाइम, तो फिर मैंने हिम्मत की, मैंने उन्हें कहा कि नहीं मैं हिम्मत करती हूँ, इनको स्कूल से नहीं हमने हटाना, बच्चों को हमने पढ़ाना है इनको। तो आज माशाल्लाह बेटी मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गई है, बेटा मेरा माशाल्लाह 4th सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और छोटा जो है वो डिप्लोमा कर रहा है सिविल का। क्या बात है। सो मेहनत। जी हाँ। बच्चे फिर किसको एक्नॉलेज करते हैं कि अब्बा हमारे ने परदेश वो काटा दोनों है? को करते हैं कि जब हमारी बचपन था तो हमारी मामा ने हमारे ख्याल रखा, फिर जब पापा इधर आ गए तो मामा ने वो काम किया जो पापा ने किया 18 साल। जो पापा ने किया 18 जी साल। हाँ। अच्छा, लेकिन 18 साल जो बंदा इतनी मेहनत करके बाहर आए तो फिर इतना कलाश तो नहीं हो सकता। वो इस वजह से कि हम लोगों को नुकसान बहुत हुआ ना, जिस बिजनेस में भी वो हाथ डालते थे उसमें नुकसान हो जाता था हमें। सही। तो इस वजह से हमें फिर वो रिजल्ट नहीं मिलता था। हमारे अपने बच्चे माशाल्लाह एकेडमी में थे, पढ़ रहे थे, उनकी ट्यूशन को पे भी खर्चा काफ़ी आ रहा था। फिर अब माशाल्लाह अपने घर में रह रहे हैं हम। अच्छा। ससुराल वालों ने ये सपोर्ट की कि उन्होंने अपने घर हमें ले आए। मतलब तो फिर अपने घर में तो नहीं, फिर आपके शौहर का घर हुआ। जी हाँ, और बिल्कुल। आपका घर हुआ। जी हाँ, ससुराल तो- वालों के घर का मतलब है कि वो उनके बेटे का भी तो जी घर हाँ, है। उन्होंने भी थोड़ा ये किया कि चलें आप जो किराए पे रह रहे हो आप इधर आ जाओ, कम से किराया कम बच किराए से जाएगा। बचत हो जाएगी आपकी। अच्छे नेक दिल लोग हैं वो भी, हाँ जी, वो जो भी दुनिया अल्लाह में का आजकल शुक्र है। बहुत नापैद हैं। नहीं, अभी वरना तक वो वो कहते हैं support जाओ करते अपना हैं। काम करो, अच्छे दिनों के सब साथी होते हाँ, हैं। बिल्कुल और ये बुरा तो है। वक्त पड़े तो लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखिए हालात अप एंड डाउन होते रहते हैं, असरात कभी एक जैसे नहीं होते, ना
ना मौसम एक जैसा है, ना हालात एक जैसे हैं, सही। लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो क्या काम किया आपने और कैसे मैंने आप- माशाल्लाह डोर टू डोर जाके भी काम किया, मैंने बुटीक का भी किया, फिर मैंने हर्बल का किया, फिजियोथेरेपी की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा उसका रिजल्ट मिला और मुझे लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। जिनके पास भी मैं जाती थी वो कहते थे कि अपने बच्चों के लिए कर रही है, अपने लिए घर के लिए कर रही है, तो उन्होंने मेरा काफ़ी ख्याल किया और सही। अभी तक वो करते हैं। अच्छा, इस चीज को बच्चे एक्नॉलेज करते जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो यही बात कहते हैं कि हमारी मम्मा ने आज हम आज इस मुकाम पे हमारी मम्मा की वजह से हैं। सही। और मेरे हस्बैंड ने ये मेरे साथ सपोर्ट की कि उन्होंने मुझे कभी रोक टोक नहीं की, कभी मेरे पे कोई बोतान नहीं लगाया। कुछ ऐसा होता है ना कि औरत जब घर से बाहर निकलती है तो हस्बैंड उसको सबसे पहला उसको वार करने वाला इसका मियाँ होता है, जिसकी वजह से वो अपसेट हो जाती है, कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया। कभी अभी नहीं तक उन्होंने करते कहा हैं। वो कौन था? नहीं उन्होंने नहीं कहा। नहीं कहा, वाकई नहीं कहा? उल्टा वो कहते हैं ये खुद मर्द बन गई है। अच्छा, बिल्कुल सही। ये तो फिर अच्छी बात है। ऐसे मियाँ के लिए भी मेरा ख्याल है हमें आज मदर्स डे पे क्लैप कर देना चाहिए, जिसने एक माँ को एम्पावर किया कि वो अपने आज जो बच्चों कुछ की भी हद- मैं हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह अपने मियाँ की वजह इसमें से। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक। और अच्छे मियाँ जो है अल्लाह ताला जी, सबको दे। बिल्कुल। अच्छा जी, आप साथ बैठी हुई हैं, आप मुझे बता रही थी कि आपकी बेटियां हैं, आप बेवा हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 4 बेटी हैं। 4 बेटियां हैं। जी। और चारों क्या करती हैं? बच्ची मेरी एक बेटी मेरी इकरा स्कूल में पढ़ाती हैं। अच्छा, 2 बेटियां वहाँ पढ़ाती हैं। हाँ जी। तो ये छोटी जो है ये आलमा का कोर्स भी कर रही है और साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। इस तरह का घर निज़ाम चल रहा है। तो मतलब घर की जो कफालत है, पैसे, वो कौन कहाँ से? वो इनके सर पे ये जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, स्कूल में पढ़ाती हैं, यही करती हैं। यानी आपकी बेटियां खुद जी। मेहनत करके अपनी तालीम भी हासिल जी। करती हैं और घर का खर्च भी घर चलाती का खर्च भी चलाती हैं, किराए का घर है। हैं। अच्छा, तो उससे और पहले मैं खुद भी कैसे- करती हूँ काम, जो मेरे से हो सकता है मैं भी करती हूँ। आप क्या करती हैं? तो मैं घर में कोई काम आ जाए, जैसे कोई मतलब घर का ही काम, जैसे कि कोई किसी पहले तो जहाँ मेरी बेटियाँ पढ़ती थी वहाँ मैं करती, जो उनके घर में काम वो बहुत अच्छे थे, जो मालिक थे मदरसे के, कहते थे कि आप मतलब बाहर नहीं जा सकते तो आप हमारे घर में इधर ही कर लेना। ठीक। बहुत अच्छा था। तो फिर उसके बाद मैं बीमार हो गई हूँ, तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटियाँ अल्लाह ने इस काबिल किया कि ये पढ़ाने भी लग गई, पढ़ने भी लग गई, दीनी दुनियावी दोनों तालीम भी ये कर रही हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या उम्र थी जब बाप का साया इनके सर से उठा? तो जब तो कुछ भी नहीं था, वो तो फ्रूट का ही काम करते थे। फिर उसके नहीं, बाद बच्चियों की उम्र कितनी थी जब वालिद जो है ये यतीम हुई? 12 साल, एक की 14 साल थी, 12 साल, इस तरह छोटी छोटी थी, 10 साल, इस तरह। ये सबसे तो छोटी खानदान बेटी के है। किसी और फर्द ने, किसी और मेंबर ने आपकी मदद की हो, कफालत की बस हो? कभी कभार कर लेते थे ये। कभी कभी कभार का जैसे मतलब इनकी क्या है? फुफ्फो, मतलब कि जैसे कोई मतलब कोई दिन त्योहार आए या कुछ इस तरह, लेकिन हर महीना वार या उस तरह नहीं किया उन्होंने कभी अच्छा, भी। कोई चचा, हाँ जी। कोई ताया, कोई सरपरस्त? क्योंकि सरपरस्त ददयाल अमूमन कोई भी बस अब भी मैं अगर थी। खुदा न खास्ता आपकी शौहर से लड़ाई हो जाए तो कहेंगे हमारे बच्चे जी, साढ़े बच्चे, वो छीनेंगे आपसे, लेके भागेंगे। और जब इस तरह का कोई मौका पड़े तो फिर क्या आते हैं कि हमारे बच्चे जी, अब हमने ही इनको देखना है, नस्ल और खून तो नहीं, हमारा इस ही। तरह बस वो इस तरह नहीं करते हैं, मतलब कि वैसे मतलब घर में जाए प्यार करते उस तरह करे, लेकिन ये सर के ऊपर ताए चचों का जो होता है ना हुकूक, वो इस तरह का मतलब उनके ज़हन में नहीं है। ठीक है। तो क्या पता, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त कोई आए तो कर लें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं आया। अल्लाह और का ऐसा शुक्र है वक्त कि क्या आएगा, आपके सर से शौहर का साया उठ गया, 4 बच्चियां हैं, घर के किराया भी देना आपने, बिल ये भी कि- देने हैं, घर भी चलाना है, वो लड़कियां खुद मेहनत कर रही हैं, खुद करती और इससे हैं, ज्यादा अल्लाह का क्या शुक्र वक्त है। आएगा? मतलब और वो और क्या अल्लाह होगा? ना तो करे कि ऐसा उनको कोई उनकी और गैरत एक- को जोश आएगा कि अच्छा चलो जी, हमें कुछ करना चाहिए यहाँ पे। जिसने नहीं करना उन्होंने नहीं करना। सो अब अल्लाह ताला आपकी बेटियों हाँ को जी, ये अल्लाह हौसला का दे। शुक्र है ये कि बेटी ये- है आपकी? जी मेरी बेटी है इनको ये। दीजिएगा प्लीज माइक। सो बेटी, अम्मा की बड़ी हिम्मत है जी और बड़ी उनकी मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शुरू में भी हमारे फादर जो थे वो नहीं ये चाहते थे कि हम यानी कि पढ़ें, यानी कि वो कह रहे थे कि मतलब बच्चे हैं, अगर नहीं काम नहीं है तो बस ठीक है छोड़ दें। लेकिन हमारी मदर हैं जो, इन्होंने ही आगे से कहा कि नहीं, मुझे अपनी बच्चियों को पढ़ाना है, क्योंकि आगे ये दौर भी ऐसा है कि पढ़ने के बगैर तो बंदा कोई काम भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो ये सारी मेरी मम्मा की मदद है, क्योंकि अक्सरियत यही हुआ है कि पापा ने तो यही कहा था कि नहीं जाना नहीं जाना, तो अम्मी ने खुद ही काम किया है, कभी फूफो के घर, कभी कैसे फीसें अदा एक की मिनट, हैं। फुप्पो के घर काम किया है? जी
यानी आपकी अम्मा फुफ्फो के घर काम किया करती थी। कपड़े धो लेने, उनके कपड़े इस्त्री कर लेने, इस तरह के चलो मेरी बेटियों की पढ़ाई जारी रहे आगे, ये पढ़ तो वो सके। आपको फिर इस एवज में आपका जो मेहनताना देती थी, महीने का जो देती थी, आप उसको भी समझती हैं कि वो उन्होंने मदद की आपकी? बस मैंने कभी उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछाया कि ये नहीं कर रही मेरे साथ, ये मुझे कहती थी कि चलो मैं इनमें रह रही हूँ तो मेरे लिए यही बड़ी बात है। अच्छा, मुझे आप ये उनके घर में खुशी रहती होती थी बस। अच्छा। जी, उनके घर में नहीं, किराए पे ही रहती हूँ। ये होता था कि चलो मेरे ससुराल मेरे साथ हैं तो उनका मुझे ये होता है, क्योंकि मैं पीछे से आज़ाद कश्मीर से और मेरे भाई जो हैं वो भी फोत हो गए हैं। अच्छा। छोटा भाई था जवान, वो भी फोत हो गया। बहन मेरी जब ज़लज़ला आया था 2005 में, वो सब खत्म हो यानी गई आपके थी। पीछे आपके मैके में भी कोई ऐसा मर्द मौजूद नहीं था जो कि आपके सर नहीं, पे हाथ पीछे रखता? कोई भी नहीं, बस एक बड़ा भाई है, वो भी अपनी उसमें जिम्मेदारी में कोई नहीं। सही। लेकिन बस इसलिए मैं इनको ही समझती थी कि यही मेरे ससुराल है, ये सब इनको कुछ। बेटी को माइक दीजिएगा, आप आंटी बेटी को दे दें। अच्छा, क्या कहोगी फिर अपनी ऐसी माँ के लिए जिसे इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कतें, इतनी तकलीफें देखी हैं? माँ के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती है, शुक्रिया अदा तो कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी ये नहीं कर बात है, सकता, नहीं कर सकते हम। बिल्कुल लफ्ज ही नहीं है कि हम कुछ कह सकें। उस एहसान का बदला दें कि जिसके साथ जी। की माँ जो है वो तकलीफें उठाती। बिल्कुल सही कहा आपने। हम ब्रेक पे जाएंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज आपकी बहुत मेहनतें हैं। मुझे पता है कितनी हर माँ मेहनत करती है, और ख़ास तौर पे आप लोग जो प्रिविलेज क्लास से नहीं हैं, जिन्होंने कि बहुत मुशक्क़त मेहनत की है, और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनतों का अजर दे, बहुत सारी दुआओं के साथ औलाद को फरमाबरदार करे और कामयाब करे, जो हर माँ का ख्वाब और अल्टीमेट उसकी ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है। एक कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सीमा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। फरा जी, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र जी। हैप्पी मदर्स डे। हाँ, हैप्पी मदर्स डे। जी। फरा, एक तो मुझे ये वाली बात कहनी थी कि कभी हैप्पी डॉटर्स डे भी मनाना चाहिए, ताकि हम लोग भी तो बोल सकें कि हमें क्या शिकायत हो सकती है। आप बोलिए ना, आज बोलिए। नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ डे। अच्छा, मदर्स डे पे मैं ये कहती हूँ, मैं जितनी भी गुफ्तगू सुन रही हूँ इतने दिनों से, मेरे ख्याल में उन माँ को ज्यादा तकलीफ है जिनकी औलादें ज्यादा हैं। मैं कह रही हूँ माओ में पहले इतनी अवेयरनेस हो कि बच्चे कम ही अच्छे। हाँ, कम ही अच्छे हों। अच्छा। जैसे आप देखिएगा, जो भी माँ प्रॉब्लम फेस कर रही है उसके बच्चे ज्यादा हैं। पहले तो हमें ये अवेयरनेस देनी चाहिए माओ को कि बच्चे कम हो। ठीक है, सही है। ठीक। दूसरी बात ये कि जब हम अपनी जवानी के दिन जाया कर देते हैं, जैसे माएँ होती हैं 2 बातें मिला के या उधर करके, हमको ऐसा हुनर सीखे कि हमें तकलीफ ही ना हो जब हम पे बुरा वक्त आए तो। बिल्कुल सही। एक ये हो। दूसरी बात ये कि जैसे झगड़े होते हैं, औरत की दुश्मन होती है, जैसे बहुएं सास की बातें होती हैं, अगर हमारी खवातीन आपस में मसरूफ हो जाएं, कोई भी काम कर लें, हाँ। तो उसमें वो भी लड़ाइयाँ झगड़े नहीं वो भी होंगे, ना खत्म कोई हो जाएगी, problem जान face छूट करनी जाएगी। पड़ेगी। बिल्कुल सही। और ना इससे माँ पहले को- कि आप शादी करके जाएं, सास के लिए नौकरी का बंदोबस्त करें पहले। नहीं, जैसे छोटे छोटे बहू को नौकरी पे लगा दें। नहीं फरा, हम डे केयर खोल सकते हैं अपने बिल्कुल, ड्राइंग रूम में। बिल्कुल। ठीक है ना। देखें, अगर सास ही बहू का साथ दे रही होगी, दोनों डे केयर कर रहे होंगे, अगर नहीं पढ़ी लिखी सास ठीक है, है। लेकिन उसको तजर्बा तो होगा बच्चे पालने का, बिल्कुल, क्या आप बिल्कुल। ये करें। यानी वो जैसे कहते हैं ना कि खाली जहन शैतान का, ये है ना इस तरह का मुहावरा, शैतान की आमाजगाह होता है, तो उसको किसी न किसी काम से लगाएं। बिल्कुल। हम आप माँ बेटी बैठे हुए हैं मेरे सामने, और आपने भी बहुत मेहनत की है इस तरह से। बेटे, आपसे मैंने सुनना है आप अपनी अम्मा को क्या डेडिकेट करेंगे, भी क्या कहेंगी, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज माँ के नाम किया हमने दिन, बल्कि पूरा हफ्ता, जिंदगी का हर दिन हर घड़ी जो है वो माँ के नाम। और अब आप कह रही थी कि आपको देख के नहीं लगता कि आपको भी कोई वो है। कमोबेश इसी तरह के हालात मेरे भी रहे, लेकिन फ़र्क सिर्फ एक है, वो ये कि मैं इस काबिल थी कि मैं उन हालात का ज़्यादा बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सकूं, और ये ताकत और सलाहियत मुझे मेरी माँ ने दी, जिसने कि पहले दिन से हर तरह की सख्ती, टीचर थी, सारी ज़िंदगी उन्होंने काम किया,
और सारी ज़िंदगी काम करके उन्होंने हमें बस एक ही काम कहा, एक ही बात तुमसे चाहिए है कि पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। और उसके बाद आप यकीन करें, छोटी सी तनख्वाह होती थी उनकी, स्कूल टीचर की कितनी तनख्वाह होगी, और उसमें हम ऐसे रहते थे जैसे नवाब नहीं होते। आप मेरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी या आप जहाँ भी जाके देखें, हर जगह लोगों को लगता है पता नहीं किस नवाब की रईसजादे की बेटी है ये। और उसके साथ मुझे पहले दिन जब एहसास हुआ था, जब मेरी माँ बीमार थी और हॉस्पिटल में थी, और पैसे दे रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, चूड़ी बेच दो मेरी। तो मुझे उस दिन पता चला कि मेरी माँ के पास तो पैसे नहीं है। सो इट्स नॉट के जो माँ हमें लगती है कि वो बहुत अच्छी तरह से रही है, उसने मेहनत नहीं की, उसने सख्ती नहीं उठाई। हर माँ मेहनत और सख्ती उठाती है और हम उसका बदल नहीं दे सकते जिस तरह से कि वो तकलीफ सहती है। सो आई सैल्यूट टू ऑल मदर्स, आप सब जिनकी कहानी मैं नहीं भी सुन सकी हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि जो औरत जन्म देती है, जो औरत पालती है, इस मुआशरे में इसमें किस तरह के हालात का वो सामना करती। सो बेटे, आप, मैं इजाज़त दूंगी आप सबसे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उतार सकें उस एहसान का बोझ जो कि हम पे हमारी माँ ने ख़ास तौर पे किया, हमारे वालिदैन ने किया। बहुत सारी दुआएं उनके लिए जो कि दुनिया में नहीं है, और बहुत सारा ख्याल और एहसास उनका जो कि अल्लाह ताला ने जिनका साया अभी तक हमारे सरों पे रखा हुआ है। सो एक दिन नहीं, हर दिन माँ के नाम करते हुए आपके लिए दुआ यही, हर दिन खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे मंडे को। रखिएगा अपना ख्याल। और बेटे, आप कुछ डेडिकेट करना चाह रही थी अम्मा को। तू चेतिया तू हट दी ना मां, तू चेतिया तू हट दी ना, तेरे बाजो ए दिल दुखदा, तेरे बाजो ए दिल दुखदा, दस मैं किनू का मां, तू यादां तू हट दी ना, हैरा मंगदी रैंदी से तू मेरे सिर दियां माए, हैरा मंगदी रैंदी से तू मेरे सिर दियां माए, जावे पुत्रा तैनू अल्लाह अरशा दे रंग लाए, जावे पुत्रा तैनू अल्लाह अरशा दे रंग लाए, मेरी इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ तेरे नाम मां, तू यादां तू हट दी ना मां, तू चेतिया तू हट दी ना मां, जे आगन छावा बूटा मैनू नजर ना आवे, मां जे आगन छावा बूटा मैनू नजर ना आवे, जिस तू लेके छां उधारी रब भी बेश्त बनावे, जिस तू लेके छां उधारी रब भी बेश्त बनाए, मां तू चेतिया तू हट दी ना मां, तू यादां तू हट दी ना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी